महत्वपूर्ण प्रश्न वो नहीं है कि इस संसार में हम कितना भटके। महत्वपूर्ण प्रश्न वो है कि संसार के भटकाव में हमने किया क्या क्या किया। भगवान उमास्वाती जी महाराज प्रसम्रति नाम के ग्रंथ में इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, दुख द्वित सुख सुख। अनंत काल के परिभ्रमण में हमने और कुछ भी नहीं किया। जहां जहां गए हम सुख के लालचू बने और दुख के हम द्वेषी बने। सुख मिला हम दौड़े आगे और दुख मिला हम वहां से हम पीछे मुड़ गए। सोच बताइए, अभी वायरल की सीजन है, दिन में गर्मी, रात को ठंडी, बुखार आया। अब आपके फैमिली डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब बुखार आया है क्या करूं। डॉक्टर ने कहा मेरी दवाई की जरूरत नहीं है, ये वायरल है, इसकी दवाई तो आपके पास ही रही हुई है। आप एक काम कीजिए, दो ऑप्शन है, आपके बुखार को यदि मिटाना हो तो दो ऑप्शन है। पहले नंबर का ऑप्शन है कि आप मौसम्बी का जूस पी लो तो आपका बुखार मिट जाएगा, और दूसरा आपके वहां अम्बेल खाता है, अम्बेल खाता में कड़ियाका बनता है, कड़ियाका पी लेना, आपका बुखार मिट जाएगा। या तो मौसम्बी का जूस या तो कड़ियाका, इन दोनों में से एक ऑप्शन को आपको चयन करना है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप दोनों में से कौन से ऑप्शन को चयन करेंगे? मौसम्बी। मौसम्बी के जूस या कड़ियाका? शुगर वाले बोलेंगे कड़ियाका, इसको पसंद करेंगे जूस या कड़ियाका? जूस को करेंगे ना। अरे आप तो कैसे हो बताऊं, बुखार मिट गया, 7-8 दिन हो गया, रोज मौसम्बी का जूस पीते हो। आपकी पत्नी पूछे कब तक मौसम्बी का जूस पिएंगे, बुखार तो मिट गया, मुझे पता नहीं, तू डॉक्टर के साथ मेरे साथ आई थी, डॉक्टर ने मुझे कहा था जब तक वापस बुखार नहीं आए तब तक। कड़ियाका को चयन नहीं करते हैं और मौसम्बी के जूस को हम पसंद करते हैं। सच बताइए उसके पीछे राज क्या है? क्या है? बस केवल यही हमारा है कि सुख चाहिए और मुझे दुख कोई भी हालत में नहीं चाहिए। लेकिन उमास्वाती जी महाराज लिखते हैं, याम याम करोति चेष्टा तया तया दुख मानते। इस अनंत काल के परिभ्रमण में जैसे जैसे हमने सुख को पाने का और दुख को मिटाने का प्रयास किया ना, वैसे वैसे हमारे जीवन में सुख तो नहीं आया लेकिन दुख अपने आप चला आया। कोशिश सुख पाने की थी लेकिन क्या आया? दुख आया। सच बताइए, अपने शादी किस लिए की? किस लिए? बोलो ना, सुखी होने के लिए, ये सुखी होने के लिए। क्यों बोलते नहीं हो? आपको पता है नहीं बोलने वाला कौन होता है? जिंदा बोलता है, मुर्दा नहीं बोलता है। हम जिंदे हो के मुर्दे हो? सभा है ना, लाई होनी चाहिए, लाई मतलब समझे ना। और मेरे प्रवचन में आओ ना, दूसरा दिन है, मैं आपको बता दूं, मेरे प्रवचन में आओ ना, तब उठौने में जाकर बैठते हो वैसा मत बैठना, रिसेप्शन में आकर बैठते हो ना वैसा बैठना, मुंह चढ़ाकर यहाँ मत आना, ऐसा प्रसन्न होकर बैठो ना। सारी दुनिया का बोझ और तनाव लेकर प्रवचन में आकर क्यों बैठते हो? किस लिए शादी की? अब बोल दो गुरुदेव, सुखी होने के लिए शादी की थी, लेकिन मैं आपको जाहिर में पूछता हूं कि आपको सुख मिला? मिला? मैंने साधु जीवन लिया, मैंने भी सुखी होने के लिए, सुख पाने के लिए मैं साधु बना। 48 साल मुझे साधु जीवन के हो गए। मेरे गुरुदेव भगवान भानुश्री महाराज ने 48 साल पहले मुझे दीक्षा दिया था, और 48 साल के बाद आप मुझे पूछो ना गुरुदेव हैप्पी? मैं कहूंगा आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जिसलिए मैंने चरित्र जीवन का स्वीकार किया था ना, वो सुख मुझे 100% प्राप्त हो गया।
आप सीना तान के बोल सकते हो गुरुदेव सुख पाने के लिए मैंने शादी की थी, शादी जीवन के 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल गुजर गए, 100% गुरुदेव मैं सुखी हूं। सुख पाने का प्रयास तो किया लेकिन सुख तो नहीं मिला, उल्टा दुख हमारे जीवन में आ गया। अब क्या करना चाहिए? हमको बताए पेड़ बीच में लड़ता है, उस पेड़ के अस्तित्व को नेस्तनाबूद करना है, पेड़ को हटा दो। और उस आदमी ने क्या किया बताए, पेड़ को हटाने के लिए डाली और पंखुड़ियां काटते रहा, जितने पत्ते थे वो काटा, सारी डालियां काट डाली। सच बताइए पेड़ खत्म होगा? नहीं। पेड़ को खत्म करना हो तो पत्ते और डालियां काटने से कुछ नहीं होगा। क्या काटना पड़ेगा? जड़। इतने समझदार सारी जड़ काटनी पड़ेगी, और जड़ को काटा तो हमारा पेड़ का अस्तित्व मिट जाएगा। हमारे जीवन में दुख का पेड़ है, और आज तक हमने जो भी प्रयास किए ना दुख के पेड़ को हटाने को, और डाली और पत्ते काटने का प्रयास किया, दुख की जो जड़ है उस जड़ को हमने नहीं काटा। मैं आपको पूछूं, नदी में नाव तीर रही है, बड़ी नदी, और नदी में बहती 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 नाव बीच मझधार में आ गई, और वहां छोटा सा छेद हो गया, और उस छेद में से पानी नाव में आने लगा, और धीरे 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 नाव भरने लगी। अब सच बताइए, बीच मझधार में नदी है, छेद हो गया है, और जिसमें से पानी आ रहा है, अब पानी को निकालना है और पानी को अंदर आना बंद करना है। सच बताइए क्या करना चाहिए? नया छेद करना चाहिए या उस छेद को बंद करना चाहिए? बंद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बंद कर। आज क्या करोगे? एक छेद हुआ है जिसमें से पानी आ रहा है, आज क्या करोगे बताएं? दूसरा छेद करोगे ताकि एक में से पानी इनकमिंग हो गए और दूसरों में से कौन बोला और कोई। समझदारी वो है, दूसरा छेद करने के बजाय उस छेद को बंद कर दो, वहाँ कुछ पेंडे लगा दो और बंद करके कंप्लीट कर दो, तो फिर पानी आएगा नहीं और नाव डूबेगी नहीं। हमारे जीवन में दुख का पानी आ रहा है, अब कहाँ से आ रहा है? उसका छेद को खोजिए और खोज कर उस छेद को बंद कर। सच को मैं आप हम सभी दुखी है ना, उस दुख के 3 कारण हैं। आज मुझे आपको प्रवचन में 3 कारण बताने हैं। मेरी समझ में 3 कारण आता है। 48 साल मुझे दीक्षा जीवन के हो गए, शास्त्रों और आगमों का अभ्यास करते करते मेरी समझ में 3 कारण आया। यदि आपको लगे कि कोई चौथा कारण है तो आप मुझे प्रवचन के बाद बता देना। गुरुदेव इतने साल हमारे संसार में गुजर गए और इतनी धन संपत्ति के बावजूद, पद प्रतिष्ठा परिवार होने के बावजूद भी जीवन में सुख नहीं आया और दुख मिला, हम दुखी बने। कोई चौथा कारण हो तो बताना। मेरी समझ में 3 कारण आता है। नंबर 1, पहले नंबर का कारण वो है अभाव। पहले नंबर में दुख का कारण क्या है? अभाव। अभाव मतलब कम, कमी न हो। मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास फ्लैट नहीं, मेरे पास बंगला नहीं, मेरे पास बेटा नहीं, मेरे पास परिवार नहीं, मेरे पास गुडविल नहीं, मेरी इज्जत नहीं। ये नहीं का जो दुख है ना, उस दुख को क्या कहा जाता है? अभाव। सच तो हमारा मन अभाव का आराधक है। जो है वो देखने को राजी नहीं है, और जो नहीं है उसको बार बार देखते रहता है। मेरे पास बड़े अपार्टमेंट में 4 बेडरूम वाला 4 BHK वाला फ्लैट है, वो देखकर हमें आनंद नहीं है। लेकिन मेरा खुद का पर्सनल बंगला नहीं है ना, फ्लैट है उसका आनंद नहीं है, बंगला है उसका, बंगला नहीं है उसका दुख ज्यादा है। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, उसकी खुशी नहीं है। लेकिन मेरे पास 5 करोड़ क्यों नहीं?
बस उसका गम ज्यादा रहेगा। मेरी दुकान चल रही है, आज कितने लोग बाजार में सेविका में बैठे हैं, निकलने बैठे हैं, सारे दिन भर मक्खियां उड़ाते रहते हैं, एक क्लाइंट उसकी दुकान में चढ़ने के लिए राजी नहीं है, और मेरी दुकान चल रही है, उसकी मुझे खुशी नहीं है। मंदी के माहौल में मेरा धंधा थोड़ा बहुत तो चल रहा है, उसकी मुझे खुशी नहीं है, लेकिन करोड़ों का टर्नओवर नहीं होता है, मुनाफा नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होती है, उसकी पीड़ा ज्यादा है। सच बताइए, मैं आपसे पूछूं, 50 लाख रुपया का पेमेंट आपका डूब गया हो कोई पार्टी में, और आपने देखा कि बाजार का माहौल ऐसा है, ये 50 लाख रुपया वापस आने वाला नहीं है 100%, लेकिन कुछ साल के बाद आपकी किस्मत में बदलाव आया और उन्होंने सामने से बोल दिया अब 25 लाख देने की अनुकूलता है, 25 लाख में नहीं दूंगा, आधा देता हूं और आधा आप भूल जाओ, और 25 लाख रुपया आपको उन्होंने दे दिया। 50 लाख का पेमेंट लेना था, उसमें से 25 मिला, 25 नहीं मिला। सच बताइए, 25 लाख रुपया का पेमेंट मिला, उसका आनंद ज्यादा कि 25 लाख रुपया का पेमेंट डूब गया, उसकी पीड़ा ज्यादा, डूब गया उसकी पीड़ा ज्यादा। यही हमारा मूल भाव का रहा था। अरे आपको पता नहीं है, घर में कोई फंक्शन है छोटा सा, 100 लोगों को आपने फोन किया, भाई साहब आना मुजरो सा आपने आउनो है नहीं आउनो, इतना आग्रह कर करके आपने फोन किया और 100 लोगों को बुलावा दिया, 98 लोग आपके फंक्शन में हाजिर रहे और 2 लोग एब्सेंट रहे। सच बताइए, मैं आपको पूछता हूँ, 98 लोग आए, उसकी खुशी ज्यादा, 2 नहीं आए उसका गम ज्यादा। क्या बताओगे? हाँ, 2 नहीं आए, अभी प्रवचन में 200-300 लोग आए, हम करीब समझो यहाँ 3-4 हजार की जैनों की आबादी है, उसमें से 400 लोग ही आए, तो 400 आए उसका आनंद उठाओ कि 4000 नहीं आए उसकी पीड़ा करो। क्या करूं? आज मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मुंबई में एक सेठ 10 लाख रुपया की सूटकेस लेकर निकले, हार्ड कैश, टैक्सी में बैठे। मुंबई तो बड़ा शहर, और इतने बड़े शहर में टैक्सी में बैठे, लेकिन जल्दबाजी में उतरते समय वो बैग लेना भूल गए जिसमें 10 लाख रुपए थे। सेठों निकल गए, और शाम को उस ड्राइवर को पता चला कि मेरी गाड़ी में कोई सेठ अपनी बैग भूल गया है, और उन्होंने बैग खोला और पैसे निकले, जितने पैसे थे उन्होंने सारे गिने, 10 लाख ईमानदार था। दूसरे दिन उन्होंने उस मुंबई में बाजार में खोजने के लिए बोला कौन सा सेठ का चेहरा तो थोड़ा बहुत याद था, और वो सेठ मिल जाए और सेठ को ईमानदारी से 10 लाख रुपए की केस उनको सुपुर्द कर दूं और मैं फ्री हो जाऊं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन से नहीं मिले, उन्होंने अपना धंधा बाजू पर रख दिया, दिन भर घूमते रहा, बाजारों में गया, ऑफिसों में गया, व्यस्त एरियाओं में गया कहीं मिल जाए, और 2 महीने के बाद उस सेठ का पता मिला, उस सेठ के ऑफिस में गए, सीधा अंदर गया, बैग वहां पर रख दी। सेठ आपको याद है 60 दिन पहले आप मेरी टैक्सी में बैठे थे, 10 लाख रुपया की बैग लेकर आए थे, आप गलती से भूल गए थे, ये 10 लाख रुपया की बैग मैं आपको सुपुर्द करता हूं, आप गिन लीजिए और मुझे हाँ बोल दीजिए, मैं वापस लौट कर चला जाऊं। 2 महीने से मैंने मेरा धंधा बंद कर दिया था, एक ईमानदारी से आपको देने के लिए आया। सेठ ने बैग हाथ में ली और एक पैसे गिरे, 10 लाख रुपए परफेक्ट थे, लेकिन सेठ के मुंह पर जो खुशी होनी चाहिए ना, 10 लाख रुपया 2 महीने के बाद मिला, जो मिलने वाला नहीं था और मिल गया, उसकी खुशी नहीं थी और मुंह पर खिन्नता उदासीनता थी। उस टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, सेठ आप प्रसन्न क्यों नहीं? 10 लाख रुपया मैंने ले लिया होता ना, अब कुछ भी कर नहीं सकते थे, सीसीटीवी कैमरे में भी पकड़ नहीं सकते थे, क्या आपकी औकात थी, लेकिन सेठ मैंने आपको ईमानदारी से 2 महीने के बाद आपको ढूंढ कर निकाल दिया और आपको 10 लाख रुपया दे दिया, आपको खुशी नहीं? तो सेठ ने कहा 10 लाख रुपये तो आ गए, लेकिन इतनी बड़ी रकम 2-2 माह तक तेरे पास पड़ी रही, उसका ब्याज कहा?
10 लाख मिले उसका आनंद नहीं, क्या नहीं मिला? ब्याज। हाँ? वो सेठ नहीं बैठा है। लगभग देखो ना, हमारा मन अभाव का आया। आपने देखा कभी हमारे मुंह में से 32 में से एक दांत गिर जाता है तो दिन भर हमारी जीभ, सच बताइए, जो 31 दांत सुरक्षित है वहां जाएगी कि एक दांत नहीं है वहां जाएगी? कहां जाएगी? है वहां कि नहीं है? नहीं है। 31 दांत सेफ है और उसको देखने को वो तैयार नहीं, और एक दांत एब्सेंट है और जीभ बार बार वहां चली जाती है। टेबल पर पानी का गिलास रख दिया, बाहर से आए थे, प्यासे थे, और बेटा दौड़ा आया, मामा पानी दू, और आपने हाँ बोला और पानी का गिलास रख दिया। इतनी भयंकर चिलचिलाती धूप, और उस धूप में आपको इतनी प्यास लगी थी ना, 2-4 गिलास को गटा कर पी जाते थे, और बेटे ने पानी का गिलास रखा ना, वो आधा ही था। सच बताइए, आपकी नजर में आधा गिलास खाली रहेगा या आधा गिलास भरा हुआ रहेगा? क्या रहेगा? कई लोग जीवनवार में खाते हैं ना, 5 मिठाई, 5 नमकीन, इडली, मेंदू वड़ा, संभार, हर चीज होती है। उसको बाहर निकल कर पूछो, कैसे रहा चिमड़वा? हैंग अच्छा था, लेकिन चटनी नहीं, चटनी खाने को गया था। परमात्मा के मंदिर में गएगा ना, महापूजा होती है और लाखों की फूलों की अंगरचना होती है, और उसको यदि कोई पूछे कि परमात्मा की अंगरचना कैसी रही, ऐसे तो बढ़िया था, अच्छा था, लेकिन जो फूलों में खुशबू आनी चाहिए ना, वो खुशबू नहीं। प्रवचन में जाकर आया, प्रवचन गुरुदेव का कैसा लगा? गुरुदेव तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, आनंद आया, लेकिन गुरुदेव ने 15 मिनट अधिक खींच लिया। 10:15 बजे का समय था और गुरुदेव ने 10:30 बजे तक प्रवचन चलाया। उसमें तेरा परम पूज्य पिताश्री का क्या गया? पसीना तो मेरा निकलेगा ना, गले की नस तो मेरी खींचेगी ना। जो है उसको नजरअंदाज करो, और जो नहीं है उसको देखते रहो। ये दुखी होने का उपाय है, दुखी होने का। सेठ रास्ते में से जा रहे थे, ज्योतिषी मिला। ज्योतिषी ने कहा, सेठ जी तुम्हारा हाथ बताइए, मैं महान ज्योतिषी हूँ, हस्तरेखा का जानकार हूँ, और जो भी आगाही करूंगा 100% जो दोगी। और सेठ ने अपना हाथ दिखाया, और ज्योतिष ने सारी हस्तरेखा 10-15 मिनट तक यूं करके देखा, और बाद में कहा, सेठ आप नसीबदार हो, और आपको 2-4-6 महीने में आपके पास इतना पैसा आएगा, सेठ जिंदगी में एक भी पैसा नहीं कमाओ ना, तो भी तुम्हारी जिंदगी मजे से चल जाएगी। उतना ही नहीं, आपका बेटा यदि एक भी बाजार में जाकर रुपया नहीं कमाए तो भी और जलसा करता रहे, आराम से उसकी जिंदगी कट जाएगी। उतना नहीं, आपके बेटे के बेटा का भी मजे से जिंदगी निकल जाए, 3 पीढ़ी तक कम न हुए, इतना पैसा 4-6 महीने में आपके पास आएगा। आप मानोगे, वो सेठ बेहोश हो गया। चलने वाले राहगीर ने उसके पर पानी छाटा, और सेठ होश में आया, और होश में आकर बुदबुदाने लगा, मेरी चौथी पीढ़ी का क्या होगा? मेरी चौथी पीढ़ी का क्या होगा? के पहले नंबर का कौन सा कारण? अभाव। हम सच बताइए पन्नालाल जी, आपके पास जो चीज नहीं है वो दूसरों के पास है, या तो आपके पास जो चीज है वो दूसरों के पास नहीं है, इसलिए आप सुखी हो, कि जो चीज आपके पास नहीं है और दूसरों के पास है, इसलिए आप दुखी हो। समझे मेरे प्रश्न? रिपीट करो। हाँ? आपके पास जो चीज नहीं है, आपके पास जो चीज है वो दूसरों के पास है, वो दूसरों के पास नहीं है, इसलिए आप सुखी हो, कि आपके पास जो चीज नहीं है लेकिन दूसरों के
पास है इसलिए आप दुखी हो। 1 नंबर 2 नंबर? 2 नंबर। हाँ 2 नंबर। मतलब समझ में नहीं आया? समझ में आया। हाँ? आ गया। आपके पास जो है वो दूसरों के पास नहीं है, हाँ? इसलिए सुखी कि आपके पास जो चीज नहीं है वो दूसरों के पास है इसलिए दुखी। हाँ? हाँ? मतलब दूसरों के पास है आपके पास नहीं है इसलिए दुखी हो। सच कहूं मेरे पास ये है आपके पास नहीं है, बोलो आप दुखी हो? हाँ? कल मेरा सामैया निकला था, अब कभी आएगा? अभी मैं पहले विजयवाड़ा कभी आया था? मेरा नाम कभी सुना था? हाँ? कभी आपने? ये तो परमात्मा के बेस की श्रद्धा है आपकी, और मुझे कभी जाना नहीं पहचाना नहीं। ये तो कभी कभी मुझे तो ऐसा दिमाग में आता है कि साउथ में कोई भी साधु कपड़ा पहनकर आ गया तो उसके लिए ढोल बजाएंगे। मैं ही कोई जान पहचान नहीं, मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, तो भी विजयवाड़ा संघ ने कल मेरा सामैया किया, नौकासी करवाई, आप लोग प्रवचन में आए। हम सच बताइए, आपको कभी नहीं होता है कि गुरुदेव को कभी जीवन में नाम तक नहीं जाना, उनको कभी देखा तक नहीं, सुना तक नहीं, और उनका सामैया और उनको पाठ पर बिठा दिया, और हम लाखों करोड़ रुपया के मालिक और हम नीचे बैठ गए। दुख होता है? सीधा नहीं बोल दिया, विजयवाड़ा वाले बेशरम, कुछ शर्म नहीं बची। दुख होता हो जाओ मेरे आसपास। पहले नंबर का दुख कौन सा? नंबर 2। दूसरे नंबर का दुख का कारण है प्रभाव। अभाव के बाद क्या आएगा? प्रभाव। ये सिर्फ प्रास नहीं बिठाना, ये कोई शब्दों का खेल नहीं है। 2-3 शब्द चला दिए और मैंने आपको प्रवचन पढ़ दिया, नहीं वैसी बात नहीं है। मेरा जीवन का अनुभव कहता है पहले नंबर में दुख का कारण अभाव है और दूसरे नंबर में दुख का कारण अभाव। दूसरों का मेरा खुद का दुख देखकर मैं दुखी हो वो अभाव है, लेकिन सामने वालों का सुख देखकर मैं दुखी बनूं वो प्रभाव है। सामने वालों का प्रभाव में मैं नहीं देख सकता, उसका नाम आपकी भाषा में कहूं ना तो ईर्ष्या कहा जाता है, जेलसी कहा जाता है। सामने वालों का दुख देखकर, सामने वालों का सुख देखकर, उसके पास बंगला है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास पैसे है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो परेशान है। क्यों? मेरे से ज्यादा इनके पास ज्यादा है। सामने वालों का सुख आपको पसंद नहीं आएगा। अभाव तो दुख का कारण है, लेकिन दूसरे नंबर में प्रभाव हमारे दुख का कारण है। और सच बताओ, दूसरों का दुख देखकर दुखी होना वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई हमारी खुद की कोई महानता नहीं है। अब रास्ते से गुजर रहे थे, कोई भिखारी मिला, मटमैला कपड़ा, घुसा हुआ पेट, बिखरे हुए बाल, और उन्होंने अपना शर्ट ऊंचा करके बताया, सेठ मेरा घुसा हुआ पेट तो देख लो, 3 दिन से मुझे कुछ खाना नहीं मिला, सेठ कुछ दीजिएगा। और आपने फटाक से पर्स निकाला और 100 रुपया उस भिखारी को दे दिया। देख सामने वाली होटल है ना, 100 रुपया देकर भरपेट खाना खा लेना और थाली भर के भोजन कर लेना, और 3 दिन तक तुझे कुछ नहीं मिले तो दिक्कत नहीं आए। जिस भिखारी को जीवन में कभी पहले देखा नहीं था और शायद भविष्य में वो भिखारी कभी नजर में आने वाला नहीं है, उस भिखारी पर दया करना आसान है। दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना कोई बड़ी महानता की बात नहीं है। महानता तब होती है कि दूसरों का सुख देखकर सुखी होना, और उसमें भी पड़ोसी ज्यादा सुखी हो तो। अरे पड़ोसी की बात जाने दे लो, आपका सगा भाई आपसे ज्यादा सुखी हो गया तो। इसलिए मैं अक्सर प्रवचनों में कहता हूं, बाजू वालों के गैरेज में नई गाड़ी आई
और महीने भर के बाद उसके गाड़ी का जितना पेट्रोल डीजल जलता है ना, जितना पेट्रोल डीजल कई किलोमीटर की जर्नी करके वो गाड़ी आई, और 1 महीने के बाद उसके गाड़ी में जितना पेट्रोल डीजल नहीं जलेगा ना, उससे कई गुना तो उस गाड़ी को देखकर आपका खून चलेगा। होता है कैसा नहीं होता? होता है। दूसरों का सुख देखकर आपको जेलसी क्यों होती है, ईर्ष्या क्यों होती है? क्यों? 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे का सुख देखकर सुखी होते हैं, और दूसरे नंबर का व्यक्ति ऐसा होता है कि जो दूसरों का सुख देखकर दुखी होता है। जो दूसरे का सुख देखकर सुखी होता है ना, उसका अंतराय कर्म का क्षय होता है, और जो दूसरे का सुख देखकर दुखी होता है ना, उसको नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। यदि आप थोड़ा बहुत कर्म का तत्व ज्ञान पढ़े लिखे हो ना, तो नीच गोत्र कर्म आता है, और नीच गोत्र का बंध कर्म ग्रंथों में देवेंद्र सुरीमा ने लिखा है कि दूसरों का सुख देखकर यदि आप परेशान होते हो ना, 100% आने वाले जन्म में आपको नीच गोत्र कर्म का बंध होगा, और ऐसे हल्के कुल में आप पैदा हो जाओगे। आपने देखा नहीं, 2 मित्र एक साथ पढ़े लिखे, एक गली में साथ में खेले बड़े हुए, मित्र की बात जाने दो। 2 सगे भाई, एक ही घर में, एक ही खून, एक ही माता पिता के संतान, और एक भाई सीधा चेन्नई पहुंचा, चेन्नई पहुंचकर बड़ी फैक्ट्री लगाई और बड़ा बंगला बनाया, और आज उसका समाज में पूरा नाम हो गया। और दूसरा भाई वही छोटे गांव में वहां का वहीं बैठे रहा, छोटी सी दुकान, छोटा सा घर, एक माता पिता के संतान, एक ठेठ ऊपर लेवल तक पहुंच गया, दूसरा वहीं के वहीं रह गया। प्रगति कब होती है, तरक्की कब होती है, तुम्हारा विकास कब होता है? जब दूसरों के सुख को देखकर जिस व्यक्ति राजी हुआ है ना, वो ठेठ ऊपर लेवल तक पहुंच जाता है, और दूसरे का सुख देखकर जो नाराज होता है ना, वो वहीं के वहीं पड़ा रहता है। मैं बहनों से पूछूं, आपका पति भोजन करने के लिए बैठा, अब गरम गरम रोटी और भिंडी की सब्जी आप खाना खिला रहे हो, और 1 रोटी 2 रोटी खाई, और आपके पति ने आपसे कहा कि एक बात बताऊं, तू जो रसोई बनाती है ना, तेरी रसोई में कोई दम नहीं है, लेकिन बाजू वाली जो पड़ोसन बनाती है ना, उसका स्वाद, उसका टेस्ट इतना जबरदस्त है। आपका पति आपके सामने पड़ोसन का तारीफ करे, सच बताइए आपको हजम होगा? तो ऐसा यूं ही मिट्टी हिलाते क्या? क्या ऐसी भूल नहीं करते, शायद हो गई। वो तो अब सुना इसलिए नहीं करेंगे, अब समझदार हो गए। ज्यादा शरीफ मत बनो मेरे सामने, तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा, मैं तो दिगंबर बना दूंगा। ये तो अभी दूसरा दिन हुआ है, मुझे 15 दिन सुनो ना। चलो मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, मैं जो बात कहता हूँ चलो वो बात जाने दो, उसमें आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि पड़ोसन की रसोई की तारीफ किया, कल उनकी ब्यूटी की तारीफ करेगी, आपको गलत लगेगा। चलो वो बात जाने दो। दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, आपकी सास मंदिर में आकर, उपासनाओं में आकर आपकी जो देवरानी है, उस देवरानी की तारीफ करे, क्या मेरी छोटी बहू, और क्या छोटी बहू का नेचर, और इतनी अच्छी मेरी सेवा करती है, बार बार जहाँ जहाँ मंदिर में जाए ना, छोटी बहू की तारीफ करे। आपकी आप जेठानी हो और जेठानी की तारीफ नहीं करे, सच बताइए तो हजम होगा ना? ऊपर बैठी हुई सास से कहता हूं ऐसी गलती आप मत करिए, शीरा तो नहीं मिलेगा, रोटी बंद हो जाएगी। क्यों? दूसरों की प्रशंसा आपको हजम नहीं होती, दूसरों की तारीफ। प्रगति तब होती है दूसरों का सुख देखकर आप प्रसन्न बनो, 100% आपकी प्रसन्नता, आपकी तरक्की 100% हो जाएगी। मैं आपसे कहूं, हमारा बड़ा समुदाय, कम से कम प्रेम भुवन भानुसुरी समुदाय 750 श्रमण भगवान, और यहाँ तो साउथ के जैसे एरियाओं में तो
मुझसे साधु जल्दी मिलते नहीं है। मुंबई सूरत अहमदाबाद होते तो हमसे कई छोटे साधु, और मैं उसको प्यार से प्रवचन करने के मेरी सभा और 2-2.5 हजार की मेरी बड़ी बड़ी सभाएं होती है ना, उन छोटे साधु जो अभी भी प्रवचन सीखा उसको बिठाता हूँ और प्यार से कहता हूँ, दोस्त 15 मिनट तू भी बोल और तेरी तरक्की हो जाएगी, और शायद मुझसे अच्छा भी प्रवचन देवे ना, मैं जाहिर में उसकी पीठ थपथपाता हूँ। दोस्त धन्यवाद, 48 साल के बाद मैं प्रवचन सीखा, तू इतनी छोटी आयु में, इतने अल्प पर्याय में इतना जबरदस्त प्रवचन देता है, और मेरे से अच्छा प्रवचन देने वालों का मैं खूब बखान करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आने वाले जन्म में मुझे इस जन्म में जो शक्ति मिली है उससे 2 गुनी 4 गुनी चाहिए ना, तो दूसरों की शक्ति को देखकर मुझे 100% अनुमोदना करते हैं। क्या होता है? हा? क्या होता है? हा? चलो वो बात जाने दो, मैं तो अभी भी नया नया आया। हा? आपने विनती की, बाबूजी मेरे घर पर पगा दिया करो ना, मेरे घर पर मैंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा। और आपके बाजू वाला पड़ोसी है वो आया, हा? आप प्रवचन में रोज आते थे, वो तो बिल्कुल नहीं आया, और वो आया, गुरुदेव बाबूजी मेरे घर पर चल, और मैंने डंडा लिया और उसके घर पर पहुंच गया। और फिर आपको 2 घंटे के बाद पता चला मैं रोज विनती करता था, रोज प्रवचन में जाता था, गुरुदेव मेरे घर पर नहीं आया, और बाबूजी अणोरे घर पर गए। क्या होगा आपको? क्या होगा? हाँ कोई वो पुण्य जान लो ना, अच्छी बातें मत करो। ये तो आपका चलता नहीं, तो इसलिए मुझे शाम को मिलने वाला से रवाना करो। आप पन्नाला जी से बोलेंगे, अरे बाबूजी कैसे बाबूजी पक्षपाती काम में निकालो ये बाबूजी, और मीटिंग में मेरे नाम से गचिया उड़ाओ, ज्यादा शरीफ बनते हो। अरे आप लोग तो प्रवचन में बैठते हो ना, तब आपके चेहरे में पढ़ता हूँ ना, अभी मेरे सामने देखते हो, एकाग्रता से प्रवचन सुनते हो, लगता है कि सभी यहाँ अयोध्या के राम बैठे। हाँ, और यहाँ से नीचे उतरो, बाजार गए, दुकान में गए, घर पे गए, अयोध्या के राम नहीं लंका के। मैं नहीं बोलता हूँ, आप लोग बोलते हो। राजा ने अपने मुंह पर समय एक साथ लेना, एक साथ राजा ने अपने शहर में डिक्लेयर कर दिया, मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूं, और उस प्रश्न का यदि सही जवाब किसी ने दे दिया ना, तो मेरा सारा राज्य का खजाना उसको उपहार में दे दूंगा। लाखों जो रुपया बैठे बैठे मिल जाएंगे, और यदि जवाब सही ना निकला और झूठ निकला, गलत निकला ना, कोई चमचमाती तलवार तुम्हारी गर्दन की शर्म नहीं रखेगी, और उस तलवार के तुम्हारा गला काट दूंगा। कई विद्वान आए पैसे की लालच से, लेकिन शर्त सुनी, पीछे चले गए। लेकिन एक मर्द का बच्चा निकला जो विजयवाड़ा था। उन्होंने कहा, राजन मैं जवाब देता हूँ, शर्त पता है ना, यदि जवाब सही निकला तो खजाना मिलेगा, और यदि जवाब सही नहीं निकला तो मौत मिलेगी। राजन सुन लीजिए, बिना साहस के कभी संपत्ति प्राप्त नहीं होती है। मौत एक न एक दिन आने वाली है, शायद जल्दी आ जाए परवाह नहीं, लेकिन जवाब सही निकला तो लाखों करोड़ों का खजाना तो मिल जाएगा। बोलो क्या प्रश्न है? तब राजा ने उस आदमी से पूछा, मैं ये जानना चाहता हूं कि शरीर में, पूरे शरीर में बाल है, जगह जगह बाल है, लेकिन हाथ में, हाथ की हथेली में बाल क्यों है? और देखा, सर में बाल, दाढ़ी मुछ में बाल, बगल में बाल, सीने में, हर जगह। एक स्पॉट शरीर का बताओ जहां बाल पैदा ना हुआ, हर जगह बाल, लेकिन हथेली में क्यों नहीं? उस आदमी ने पूछा, राजन मेरी हथेली तुम्हारी हथेली? राजा ने कहा, तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? वो हंसने लगा, राजन मेरी हथेली में इसलिए बाल नहीं, आज तक आपने मुझे इतना दान दिया, इतना दान दिया, और आप देते ही रहे, देते ही रहे, देते रहे, और आपने इतना दिया ना, लेते लेते मेरा हाथ के बाल सारे घिस गए। राजा खुश हो गया, चले तेरी हथेली की बात हुई तो मेरी हथेली में क्यों नहीं?
राजन आपका मेरा लेते लेते घिस गया और आपका देते लेते घिस गया। चल ठीक है, ये तेरी मेरी बात हुई, लेकिन दुनिया के लोगों के हथेली में क्यों नहीं? तब उस आदमी ने कहा, राजन सीधी बात है, मैं लेने वाला हूँ और आप देने वाले हो। आपने कितना दिया, खूब दिया, और लेते लेते मेरे हाथ के हथेली के बाल घिस गए और आपके देते देते घिस गए। उन लोगों को नहीं मिला ना, वो हाथ घिसते और इसलिए उनके बाल घिस गए। राजन खुश हो गया, मैं लेने वाला, आप देने वाले, और सारी दुनिया को नहीं मिला। बेचारे हाथ मलते रह गए, हाथ घिसते रह गए और खत्म हो गया। चलो आज प्रवचन लेट चालू हुआ, बस मैं 10 मिनट में 10:15 बज गया। आप बोलो तो 10 मिनट 15 मिनट चला चलाइए। जी साहब, चला जी जी। क्या मुझे पैसा देकर बुलाया है? आप बोलो इसलिए 15 मिनट में ज्यादा कर देगा वैसा बना जी, पैसे देकर बुलाया है। तीसरे नंबर का दुख का कारण, पहले नंबर का दुख का कारण है अभाव, दूसरे नंबर के दुख का कारण प्रभाव, और तीसरे नंबर में हमारा दुख का कारण है स्वभाव। पहले नंबर में अभाव, दूसरे नंबर में प्रभाव, और तीसरे नंबर में स्वभाव। इस तीसरे नंबर के हमारा दुख लगभग देखना, हमारा नेचर हमें दुखी करता है। हमें पता है कि हमारा नेचर गलत है, लेकिन सुधारने की हम कोशिश नहीं कर सकते और इसके लिए हम परेशान हो जाते हैं। चेंज नेचर एंड बिल्ड योर फ्यूचर। चेंज नेचर, बिल्ड योर फ्यूचर। मैं अभी इंदौर चातुर्मास करके आया ना। भाई साहब यहाँ बातें नहीं, कौन है? यहाँ बातें मत करो। मैं अभी इंदौर चातुर्मास करके निकला ना, और चातुर्मास में प्रवचन हुए, शिविर हुई, अनुष्ठान हुए, इतना चकाचक चातुर्मास हुआ ना। चातुर्मास का जब मेरा विदाई का वक्त है, 1-2 दिन बिहार का बाकी था ना, एक लड़का मेरे पास आया, गुरुदेव मैं चाहता हूँ मैं भी आपके साथ बिहार में चलूं। मैंने कहा क्यों? गुरुदेव मेरी किसी के साथ पट्टी नहीं है, मेरी पत्नी के साथ नहीं पट्टी, मेरे बेटों बेटियों के साथ नहीं पट्टी, गुरुदेव यहाँ तक मेरे नौकर चाकर तक भी मेरी पट्टी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ बिहार में कायम के लिए चला। मैंने कहा तेरा पत्नी और तेरे बेटे बहू के साथ या तो तेरे नौकर चाकर के साथ तेरी नहीं पटती है, तो मेरे साथ तो कैसे पटेगी? मेरे साथ तो कोई गुरु का भी नाता रिश्ता नहीं है। मैंने कहा एक काम कर, स्थान बदलने से कुछ भी नहीं होगा, बदलना हो ना तेरा कैसा स्वभाव बदल। और हमारा स्वभाव अच्छा है कि बुरा है कैसे पता चले? कैसे? कोई थर्मोमीटर मुंह में डालो तो पता चले कि बुखार कितना है। स्वभाव गलत है कि अच्छा है कैसे पता चले? एक छोटा सा थर्मोमीटर बता दो, आप घर में जाकर अपने आप के लिए सोच लेना, अपने आप को पूछ लेना, यदि आपकी उपस्थिति में एक भी व्यक्ति दुखी नहीं रहे, आप जहां जहां जाओ और आपकी उपस्थिति हो, वहां एक भी व्यक्ति यदि दुखी नहीं बने और आपकी अनुपस्थिति में एक व्यक्ति अस्वस्थ बन जाए, तो समझ लेना 1% तुम्हारा स्वभाव सही है। 1% आपकी जहां जहां उपस्थिति है, एक भी व्यक्ति आपके हिसाब से परेशान नहीं है, और वहीं शायद आप उपस्थित नहीं रहे, आप एब्सेंट में रहे ना, और एक व्यक्ति वो नजर करे वो नहीं आया, और दूसरे दिन आपको बाजार में मिले, अरे यार कल तो फंक्शन में नहीं था, मजा नहीं आई। आपकी उपस्थिति से एक भी दुखी न हो और आपकी अनुपस्थिति में एक भी व्यक्ति अस्वस्थ बन जाए, 1% हमारा स्वभाव अच्छा है। सच बताइए, मैं विजयवाड़ा में आया, आपको पसंद आया? जी जी। हाँ क्या? तो मैं बैठा हूँ तो बोलना ही पड़ेगा ना? हाँ पसंद आया?
मैं होली के बाद रहूं या जाऊं? नहीं है, हाँ नहीं है। क्या तुम्हारा बाप का भी ये वाला है क्या? नहीं, एक बार चेक कर लीजिए ना। यहाँ बैठी हुई सांसों से कहता हूं, तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारी बहू राजी है? तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारा बेटा प्रसन्न है? तुम्हारे नौकर चाकर तुम्हारी अनुपस्थिति में, आपकी अनुपस्थिति में कह देवे गुरुदेव हमारे सेठ इतने जबरदस्त, आपके परिचय में जितने भी लोग 5, 10, 15, 25, 50, 60, 70, 100 जितने भी है, यदि वो आपके स्वभाव से राजी हो, राजी है, आपके स्वभाव से वो प्रसन्न है कि आपके स्वभाव से वो प्रसन्न है, एक बार चेक कर लेना। एक सास को 3 दामाद थी, 3 बेटियां 3 दामाद, बेटा तो कोई नहीं था। सास ने सोचा कि मेरे तीनों दामाद की परीक्षा करूं कि जब मौका आएगा तब कौन सा दामाद काम आएगा, कौन वफादार दामाद है। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वहां बड़ा नदी का किनारा, जैसे यहाँ कृष्णा नदी है ना, और उसमें पहले बड़े दामाद को साथ में लेकर वो निकली, और बरोबर बीच पर से जो वो निकल रही थी ना, अब परीक्षा करना था तो उन्होंने क्या किया बताए, उस सास ने नदी में ऊपर से सीधी नीचे छलांग लगाई। दामाद तो हक्का बक्का रह गया और एकाएक मेरी सास ने छलांग लगा दी। मेरे ससुर जी को जवाब क्या दूंगा? और उन्होंने अपने सांस को बचाने के लिए पीछे छलांग लगाई और सांस को पकड़ लिया और उसको उठाकर सीधा नदी क्रॉस करके किनारा पर आ गया। सास खुश हो गई, मेरे दामाद ने मेरी जान बचाई। और आप मानोगे उस दामाद को मारुति कार गिफ्ट में दे दी, उन्हें मेरी जान बचाई। फिर थोड़े दिन के बाद दूसरे दामाद की बारी आई, वही परीक्षा, वही कसौटी, दूसरे दामाद को लेकर निकले, ऊपर से छलांग लगाई, दूसरा भी दामाद नीचे गिरा, तिरते 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 सास को पकड़ लिया और पकड़कर उनको बचा लिया। सास खुश हो गई, जा मैं तुझे बाइक गिफ्ट में देता हूं। बड़े दामाद को क्या मिला? और दूसरे दामाद को बाइक। और अब तीसरा अंतिम दामाद जो विजयवाड़ा का था, उसको लेकर निकली और जैसे ही छलांग लगाई, तीसरा दामाद होशियार था, वो सोचने लगा जो भी गिफ्ट मिलेगी वो उतरते क्रम से मिलेगी। बड़े को मारुति मिली, दूसरे को बाइक मिला, मुझे तो साइकिल मिलेगी और साइकिल के लिए मैं जान जोखिम में रखूं। और सांस इंतजार करती रही कि तीसरा दामाद आएगा, मुझे बचाएगा, आएगा, लेकिन उन्होंने छलांग नहीं लगाई और वो बेचारी बेमौत मर गई, डूब गई। दूसरे दिन उसका मुर्दा जब बाहर निकला ना और अग्नि संस्कार तो हो गया, थोड़े दिन के बाद उनकी शोक समाधि उठाना था और शोक समाधि से संपन्न हुई ना, तब ससुर जी ने पूछा, जब सांस डूब गई तब साथ में कौन सा दामाद था? सभी ने बताया है तीसरे नंबर का दामाद। और उस दामाद को कोने पे जाकर ससुर जी ले गए और उसकी पीठ दबाई, जब मेरी ओर से BMW ऊपर बैठी वाली सासों से करना वैसी कसौटी आपके स्वभाव से रास का अनुभव या हास का अनुभव? रास या हास? थोड़ा सा स्वभाव चेंज कर लो ना। मैंने कल प्रवचन में नहीं कहा था कि जिनका स्वभाव अच्छा होता है ना, उनके लिए रात को घड़ियां देखी जाती है, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। और जिनका स्वभाव बेकार होता है ना, उनके लिए सुबह में घड़ियां देखी जाती है कि 10 बज गए, अभी तक घर पे सामने नहीं। समय हुआ प्रवचन को छोड़ता, लेकिन कौन से भूमिका में? मैं 2023 का चातुर्मास रतलाम में था। रतलाम में लगभग रोज की मेरी 1200 और 1500 लोगों की सभा होती थी और हर संडे को लगभग 2500 युवाएं आते थे
15 से 45 साल के सारे उम्र वाले और 2500 युवाओं के भी 3-3 घंटा में बोलता था। एक दिन प्रवचन के बाद सास और बहू मुझे मिलने के लिए आई। बोले आपके पास 5 मिनट का टाइम है, कुछ बात करनी है। मैंने बहू से कहा, मैंने कहा आज तक सास और बहू की कथाएं सुन सुन कर मेरे कान पक गए। पात्र बदलते रहते हैं लेकिन कथा तो वो की वही रहती है, मुझे नहीं सुनना है। नहीं गुरुदेव, मेरी कथा कुछ हटकर है, आपको प्रवचन में कहने के लिए काम में आएगी। तब मैंने कहा ठीक है बोलिए। तब उन्होंने कहा गुरुदेव ये मेरे बाजू में जो मेरी सास खड़ी है ना, ये मेरी सास है, मैं उनकी बहू हूं। जब से शादी करके मैं इस घर में आई ना, हर एक महीना होता है, हर एक महीना, और मेरी सास कहती है बहू बेटा जाओ अपने पियर में जाकर। हर एक महीने में मेरी सास मुझे जबरदस्ती से पियर में धकेलती है। मैं मना करती हूँ कि मुझे नहीं जाना है, आप क्यों भेजते हो मुझे मेरे माता पिता को नहीं मिलना है। तब मेरी सास कहती है तुझे नहीं मिलना है लेकिन तेरे माता पिता को तो तुझे मिलना है ना। यहाँ बैठी हुई बहुएं आज खुश हो जाएगी कि हमारे लिए कोई तो बोलने वाला है। आज गरम गरम मूंग की दाल का शीरा बनाना। सुनो तो सही, रोज समय करने वाले, रोज प्रतिक्रमण करने वाले, रोज मंदिर में 2-2 घंटा परमात्मा की पूजा करने वाले, रोज प्रवचन सुनने वाले, नौपत जी की लंबी लंबी ओलियां करने वाले, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन एक बार आपकी कक्षा को देखो, एक बार को चेक करो। उस बहू ने मुझे रोते रोते कहा गुरुदेव मैंने मेरी माता जितना प्यार नहीं पाया ना, उससे कई गुना प्यार मेरी सास का पाया। जिस दिन पियर जाने का होता है ना, मेरी सास की गोद में सिर रखती हूँ और मेरी सास से निवेदन करती हूँ मुझे पियर जाने की सजा बंद कर दो, मुझे नहीं जाना। माता प्यार जितना नहीं पाया उतना प्यार मैंने मेरी सास का पाया। और गुरुदेव इतना नहीं, कोई पियर वाले मुझे मिलने के लिए आते हैं ना मेरे घर में, मेरा पियर बाजू के गांव में है और कोई पियर का गांव वाला मेरे घर पर आ गया ना, मैं चौके में काम करती हूँ तो मेरी सास मेरे पीछे पीछे आती है और हाथ पकड़ कर देख ले जाओ, बाहर चले जाओ, आज किचन में संभालूंगी, तुम्हारे पियर वाले आए हैं ना, एक बार उनके साथ बात करने के लिए बैठ जाइए। मंदिर में जाने की विधि बाद में सीखो, पहले घर में रहने की विधि तो सीखो। मंदिर में कैसे प्रवेश करना वो आपको पता है, मंदिर में कैसे परमात्मा की पूजा करना, अष्टभुजा की पूजा करना वो आपको पता है, लेकिन घर में कैसे रहना चाहिए वो आपको पता है। गुरुदेव मेरा दृष्टांत देकर अब गांव प्रवचन में मेरी बात बताना, प्लीज गुरुदेव मेरा नाम मत बोलना, लेकिन कम से कम इतना कहना गुरुदेव मुझे जो सांस मिली है ना, माता प्यार जितना नहीं पाया उतना प्यार मैंने मेरी सांस का पाया। ऐसा कोई वातावरण आपके घर में हा? कौन से मुंह धर्म की बड़ी बातें करते हो? मैंने लाखों रुपया का चढ़ावा लिया, मैंने मंदिर में प्रतिष्ठा करवाई, मैंने ध्वजा चढ़ाई, मैंने यूं की दो, अब कौन से मुंह बड़ी बड़ी बातें करते हो? पहले कम से कम घर में तो कैसे रहना वो तो सीखो। हमारे जीवन में दुख के 3 कारण हैं। नंबर 1 पहले नंबर में अभाव, नंबर 2 प्रभाव, नंबर 3 स्वभाव। इस दुख का निदान किया, साथ में 5 मिनट में दवाई बता दूं। कौन सा डॉक्टर अच्छा है जो निदान करते हुए लेकिन बोले मेरे पास दवाई नहीं है, ये तुम्हारा रोग है लेकिन उस बीमारी मिटाने का इलाज मेरे पास कोई नहीं। उस डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के गधा है, तेरे पास बीमारी का इलाज नहीं तो मतलब क्या? मैंने बीमारी तो आपको बताई अभाव प्रभाव स्वभाव की, लेकिन साथ साथ मैं आपको इलाज भी बता देता हूँ। यदि अभाव को दूर करना हो ना तो उसके लिए दवाई है पुण्य। आप पुण्य बढ़ाते जाओ, पुण्य बढ़ाते तो ऑटोमेटिक तुम्हारे जीवन में अभाव खत्म हो जाएगा। शालीभद्र के जीवन में कितना पुण्य होगा, रोज की 9 पेटियां उतरे, 33 कपड़ों की,
33 भोजन की, 33 बहनों की। आज जो डायमंड के गहने जो आज पहने, आज का जो नेकलेस पहना, कल कुएं में डाल देने का, दोबारा उसका यूज नहीं करने का, कितना जबरदस्त पुण्य होगा। रोज की 99 पेटियां। मैंने एक जगह प्रवचन में 99 पेटियों की बात की ना, प्रवचन के बाद एक युवक मुझे पूछने को आया, मुझे पेटी की साइज कितनी? पेटी की साइज तुम्हारी नजर कहाँ होती है? पुण्य पैदा करो, अभाव खत्म हो जाएगा। प्रेम पैदा करो, प्रभाव खत्म हो जाएगा। जिसके पर प्रेम होता है ना, उसकी तरक्की हुए ना, तो हमें आनंद आता है। जो बाप को अपने बेटे पर प्रेम है और बाप से वो बेटा समाया बने ना, सारे बाजार में कहता रहेगा, मेरा बेटा मैं तो लाख रुपया कमाता हूँ, वो 5 लाख रुपया कमाता है। अपने से ज्यादा कमाने के बावजूद भी बाप प्रसन्न है, क्योंकि बाप को बेटे पर क्या है? प्रेम। अभाव का इलाज पुण्य, पुण्य। प्रभाव का इलाज प्रेम, प्रेम। और स्वभाव का इलाज प्रसन्नता, प्रसन्नता। पूर्व बहार सदा बहार प्रसन्नता रहे ना, तो 100% हमारा स्वभाव अच्छा ही अच्छा रहेगा। जिसके पास पुण्य है, प्रेम है और प्रसन्नता है ना, ये 3 चीज यदि हमारे पास यदि बन गए, 3 मूड़ी के हम मालिक बन गए ना, तो अभाव, प्रभाव और स्वभाव खत्म हो जाएगा। और मुझे बताइए, कोई चौथा दुख का कारण हो तो मुझे बताना गुरुदेव। ये अभाव, प्रभाव, स्वभाव तो है, लेकिन एक चौथा भी कारण है, यदि आपके ध्यान में आए ना तो मुझे जरूर बता देना। लेकिन मेरी समझ में मुझे लगता है कि अभाव, प्रभाव और स्वभाव के अलावा और कोई दुख का कारण नहीं। हम परमात्मा से प्रार्थना करें, अभाव तो है लेकिन पुण्य मिले, प्रभाव तो है लेकिन प्रेम मिले और स्वभाव तो बेकार है लेकिन क्या मिले? प्रसन्नता मिले। ये पुण्य, प्रेम और प्रसन्नता की मूड़ी के हम मालिक बने। वैसी परमात्मा से प्रार्थना करके प्रवचन को विराम देता हूँ। और कुछ भी मित्रा की आज्ञा के विरुद्ध बोला गया हो तो इच्छामी दुक्कड़म। प्रवचन अजित वाटिका में था, लेकिन स्थान चेंज कर दिया। गर्मी की मौसम, मुझे आना जाना, और वहाँ भी गर्मी बहुत थी। ये ऊपर से ही तो चौपाटी है। आपके घर पर जो हवा नहीं आती है वो यहाँ पर आती है। हाँ, क्या सीढ़ी लाते हो? रात को आके सो जाओ ना हमारे। रात को हवा बंद हो जाती है, रात को आके सो जाओ, पता चले चौपाटी कैसी है। पूरी रात संथारा भीग जाता है, पसीना से कपड़ा लबालब भर जाता है, तो भी हम प्रसन्न हैं। और आप एसी में बैठकर भी और 2-2 तकिया लेकर भी सोते हो तो भी आंख में नींद नहीं है। चलिए, प्रवचन कल से यहाँ रखूं के वहाँ रखूं? मतलब आप जो बोले कोई मुझे आप ऐसा बोलो ना, आपकी जो आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ हम आएंगे। आज अच्छी संख्या में सभी चेयर वालों को ऊपर बैठाया, इच्छामी दुक्कड़म, लेकिन लिफ्ट चालू है। कल से ध्यान रखना कि लिफ्ट चेयर वाले थर्ड फ्लोर पर जाना, थर्ड फ्लोर पर चले जाना। आपकी लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर खुलनी चाहिए, सेकंड फ्लोर पर नहीं खुलनी चाहिए। और आज इतनी अच्छी संख्या में आप सभी उपस्थित रहे। आज माइक की गड़बड़ी हो गई, मुझे हार्ट की बीमारी है, 2 स्टेंट रखे हैं। डॉक्टर ने मुझे प्रवचन देने का मना किया है। इतने जोर जोर से मत बोलो, हार्ट पर दबाव आता, प्रेशर आता है, इसलिए मैं साधन का उपयोग करता हूँ। कल से बना लो कि थोड़ा अच्छे बुलाओ, नहीं तो मुझे मुंबई से बुलाना पड़ेगा। कोई अच्छा साउंड वाला चाहिए, ताकि मुझे आपने देखा ना कितना परिश्रम होता है। 1 घंटे का प्रवचन देता हूँ, लेकिन मेरी शैली वैसी है ना, ये 3 घंटे का श्रम मुझे लगता है। 3 घंटे का इतने जोश पूर्वक बोलने का होता है। और शांति से बोलूँ ना तो आप भी सो जाएंगे। और कुछ लोग तो, मैंने अभी एक जगह गांव का नाम याद नहीं, मैं महाराष्ट्र से निकल रहा था, दिन को नहीं तो रात को टाइम मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, रात को प्रवचन, सभी को बुलाया, छोटे छोटे गाँव में को भाई बहनों को सबको प्रवचन देता हूँ। और लगभग 500 लोग प्रवचन में आए। 1.5 घंटा प्रवचन दिया। सुबह 3 बजे मुझे उठना था, 4:30 बजे बिहार करना। और प्रवचन के बाद एक अंकल आए और उन्होंने कहा, गुरुदेव क्या आपका प्रवचन, इतना अद्भुत प्रवचन। मैंने कहा मेरी प्रवचन की शैली पसंद आई? नहीं गुरुदेव,
मैंने कहा कोई उदाहरण मेरा पसंद आया? नहीं। मैंने कहा इतना प्रवचन में हंसाता हूँ इसलिए मजा आई? नहीं। मैंने कहा मेरी आवाज बुलंद थी इसलिए? नहीं। मैंने कहा आवाज भी पसंद नहीं, शैली भी पसंद नहीं, बताए तो इतना अच्छा। अरे गुरुदेव 7 दिन से घर में नींद नहीं आई और आपका इतना अच्छा प्रवचन, मुझे इतनी 1.5 घंटा नींद आई। तब मैंने सोचा चलो कम से कम हमारा प्रवचन स्लीपिंग पिल्स का तो काम करता है, कम से कम स्लीपिंग पिल्स का। हाँ? आज बहनों में तो पूरा भरा हुआ है, भाइयों में थोड़ा पीछे खाली है। क्यों देखते हो? मेरे पर भरोसा नहीं। पीछे मुड़ के देखने लगे। थोड़ा मेरे पर भरोसा रखो ना। हाँ? मैं भाइयों से निवेदन करता हूँ कम से कम दूसरे एक को लेकर आने। हाँ? प्रवचन में आनंद आया कि नहीं आया? जी सर, बिल्कुल। हाँ? आया हो तो हाँ बोलो। हाँ सर। जिंदे हो के गए कृष्णा नदी में डाल दूं? नहीं। हाँ? हाँ? यदि आपको लगा कि नहीं मुझे प्रसन्नता मिली, आनंद आया, कुछ प्रभु के वचन, एक मिनट सर्वमंगल सुन के जाऊं तो कोरोना होगा। सर्वमंगल सुन के कल से बरोबर राइट टाइम 10 बजे पूरा कर दो। आज थोड़ा ये सब गड़बड़ी हुई मामला, लेकिन कल से आपको 9:10 को आना है। कितने बजे? 9:10 को आना है और बरोबर समय 9 बजे मैं पाठ पर उपस्थित रहूंगा और 10:15 बजे कंप्लीट। आप मेरी चेक मत करना, मेरा प्रवचन कंप्लीट हुए तो समझ लेना। 10:15 बज गए तो कल ठीक बरोबर 9 से 10 इसी जगह यहाँ ही प्रवचन रोज रहेगा। हमारी स्थिरता भी यहाँ रहेगी। शाम को 7 बजे भाइयों का प्रतिक्रमण भी यहाँ पर रहेगा, तो सभी बरोबर समय पे। तो मैं आज वो बोल रहा था, हाथ जोड़िए, कम से कम एक व्यक्ति को प्रेरणा करके कल प्रवचन में लाना है। बाजार में जाओ और भाइयों को बोलना है, भाई अच्छा सुनने को मिलता है, चलो 1 घंटा शेष काल में कहाँ मिले। मैं इतना दूर से 2000 किलोमीटर की यात्रा करके आया और आपको यहाँ से वहाँ आने में दूर लगता है। हाँ? हम सच बताइए, घड़े को पानी चाहिए तो घड़ा नल के पास जाए या नल घड़े के पास आए? घड़ा नल के पास। हाँ? घड़ा नल के पास। समझे ना? मैं अजीत वाटी का हूँ, क्या इधर आएंगे? हम इधर आएंगे। आप ऐसा मत हो, अजीत वाटी का कोई दूर थोड़ी है। हाँ? दूर थोड़ी है, खाली में आओ तो 10 मिनट का भी रास्ता है। हाँ? तो कल बरोबर एक व्यक्ति को प्रेरणा करके लाना। हाथ जोड़िए, एक व्यक्ति को प्रेरणा करने, आए नहीं आए उनकी मर्जी, लेकिन आपको बोलना आज का प्रवचन सुना, अभाव प्रभाव और स्वभाव। मुझे क्यों सुनाते हो? तुम्हारे दोस्तों को सुना। आज जोड़िए, हम सभी का एक लुगाई को लेकर, हाँ? और एक मर्द को लेकर। चलिए हाथ जोड़िए। हरियम सत्यम सत्यम धारण आदि बोस करे। पंचांग नौकार से एकादशा उपवास है कोई नहीं, नौकार से भी आता है उपवास। हाँ, नौकार से एकादशा भी आता है। मतलब बात ही समझ रहा हूँ। निवास कर दिया तुम तेरे मेरा हार होश का बता कर गए हम। आउन कर नमाज हो गया, अच्छे नमाज बहुले नमाज सच से नमाज होश रे। ऊपर तक आवाज आई है? नहीं, आवाज ऊपर तक आई। सुने होंगे हम विराज जो और हार को तुम कर गए ना। आउन कर होश रे। चलिए बंदा चामी कमाशोनो चामी जानिया देनंदामी चामी कमाशोनो जानिया देनंदामी सदा चामी कमाशोनो जानिया देनंदामी जब अब लोग ने बेटा राय Kami raya. જ્યાં કીર્તિ આપત્યમ પર્વત્યમ વર્તે પાણી પીને ગાવતે અલાવે ચલાવે ઉદાર ને સમાજ ને અંતર બાતે ઉરી વાત આય જાની જે મધ્ય સુબે જાણમ ના दस विचार मित्रा चामी कमाशोनो जानिया देनंदामी स्वामी दादा से सुजाता